नमस्कार दोस्तों। ये हमारा कक्षा 10वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा है। ये हमारा कक्षा 10वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर बिल्कुल भी नहीं है। बट रुकिए थोड़ा सा, आपको इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्न एवं उत्तर मिलने वाले जो आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पैटर्न इसी प्रकार से होने वाला है। पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का, और पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब हम चलते हैं अब पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको इस वीडियो के माध्यम से 27 प्रश्न मिलने वाला है। तो 27 में से आपकी परीक्षा में इन प्रश्नों में से 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यही प्रश्न आने वाला है, इसलिए आपको 27 प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से याद करना है। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, प्रगतिवाद की 2 विशेषता प्रवृत्ति आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, छायावादी काव्य की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, स्मृति को पाते बनाने से कवि प्रसाद का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, गंटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना होगा। और छठा क्वेश्चन आपका दिया है, रेखा चित्र और संस्मरण में आपको 2 अंतर लिखना होगा। और सातवां क्वेश्चन आपका दिया है, नाटक और एकांकी में आपको अंतर लिखना होगा। और आठवां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। नौवें क्वेश्चन में आपको तुलसीदास जी की 2 रचनाएं और वापक से आपको लिखना होगा। और 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 11वां क्वेश्चन आपका दिया है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखना होगा। अब यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया है, 14वें क्वेश्चन में क्या करना आपको, नागार्जुन की आपको काव्यगत विशेषता लिखना होगा, 2 रचना आपको लिखना है। और कला पक्ष आपको लिखना होगा। और 15वां क्वेश्चन आपका दिया है, चौपाई छंद की परिभाषा उदय से लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16वां क्वेश्चन आपका दिया है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदय से लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहानी और उपन्यास में आपको अंतर लिखना होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लिख कर आपको याद कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन दिया है, बिस्मिल्लाह खान को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 19वां क्वेश्चन देख लेगा, एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना होगा। 20वां क्वेश्चन आपको दिया है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखना होगा। और 21वें क्वेश्चन में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना होगा, 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना होगा। 22वें क्वेश्चन में आपको यशपाल जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना होगा, 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना होगा। और 23वें क्वेश्चन देख लीजिएगा, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना होगा। 24वें क्वेश्चन में आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना होगा। और 25वें क्वेश्चन में आपको विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा। 26वें क्वेश्चन में आपको विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण टीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 27वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है, निबंध लिखना होगा, रूपरेखा सहित जीवन में खेलों का महत्व, समय का सदुपयोग, विद्यार्थी और अनुशासन। अब यहाँ पर उत्तर भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उत्तर भी पूरा बता देता हूं, तो अच्छे से देखते जाइए। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको परीक्षा में टेंशन ना लेना है, ठीक है। आराम से देखना है, पढ़ना है, समझना है, और परीक्षा में उत्तर पुस्तक में अच्छे से लिखना है, साफ साफ, ठीक है। गलती नहीं करनी है, ठीक है। और आपको हिंदी के पेपर में तो आपको मात्राओं की बिल्कुल भी गलतियां नहीं करना है। यदि आपने हिंदी के पेपर में उत्तर पुस्तिका में मात्राओं की गलतियां की तो आपके नंबर कट जाएंगे और आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए आप पहले से ही यहाँ पर लिख लिख कर याद कर लीजिएगा।
और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, छायावादी काव्य की कोई 4 विशेषता आपको लिखना है, बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 2 विशेषता आपको देना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कम से कम यहाँ पर 2 से 3 विशेषता याद कर लीजिएगा। और ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरे के बाद आपका चौथे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवे क्वेश्चन का उत्तर आपका दिया है, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको 3 अंतर लिखना था। मतलब जो क्वेश्चन में आपका 2 अंतर पूछा गया था, बट आपको 3 अंतर याद कर लेना है। आपको परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, एक तरफ आपको यहाँ पर महाकाव्य लिखना होगा और एक तरफ आपको यहाँ पर खंडकाव्य लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 1 2 3 आपको अंतर लिख देना है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लेंगे, यहाँ पर हमारा छठे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें संस्मरण और रेखा चित्र में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, और इसके साथ ही ये हमारा सातवें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें नाटक और एकांकी में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा आठवें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें मुहावरे और लोकोक्ति में आपको कोई 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें तुलसीदास जी का 2 रचनाएं और भाव पक्ष से और इसके साथ ही यहाँ पर कला पक्ष से लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10वीं के बाद ये हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 11वीं के बाद आपका 12वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें यहाँ पर आपको अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदयन लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपका दिया है। 13वें के बाद आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें नागार्जुन की आपको 2 यहाँ पर रचना लिखना है। सबसे पहले कला पक्ष भाव पक्ष आपको इस प्रकार से लिखना होगा परीक्षा में। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का उत्तर देख ले, जिसमें चौपाई छंद की परिभाषा और एक उदाहरण आपको लिखने के लिए बोला गया था। इस प्रकार से आपको उदाहरण लिखना है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। 16वें के बाद आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 17वें के बाद आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 18वें के बाद आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। 19 के बाद आपका फिर 20वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 20वें के बाद आपका यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 21वें के बाद आपका यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का उत्तर दिया, जिसमें यशपाल जी की 2 रचनाएं भाव पक्ष है और इसके साथ ही यहाँ पर 7वें स्थान लिखने के लिए बोला गया था। और ये हमारा 23वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 23वीं के बाद आपका यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। आपको परीक्षा में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर डेट है ना, इसको चेंज कर देना है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का उत्तर आपका दिया हुआ है। 25वें के बाद आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा। ठीक है, 26वें के बाद जो आपका 27 क्वेश्चन दिया है ना, उसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए बोला गया था। तो आप जीवन में खेलों के महत्व पर एक निबंध अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।